गौतम बुद्ध और टूटा हुआ घड़ा। एक बार गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव में ठहरे थे। उसी गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी। वह रोज नदी से पानी लाने के लिए एक टूटे हुए घड़े का इस्तेमाल करती थी। घड़े के एक तरफ दरार थी, इसलिए रास्ते भर थोड़ा थोड़ा पानी गिर जाता था। दूसरा घड़ा बिल्कुल सही था और पूरा पानी ले आता था। टूटा हुआ घड़ा बहुत दुखी रहता था। एक दिन उसने बूढ़ी औरत से कहा, माँ, मुझे माफ कर दो। मैं तुम्हारा पूरा काम नहीं कर पाता। आधा पानी रास्ते में गिर जाता है। बूढ़ी औरत मुस्कुराई। क्या तुमने कभी रास्ते के किनारे खिले फूल देखे हैं? घड़ा बोला, हाँ, बहुत सुंदर होते हैं। बूढ़ी औरत बोली, वो तुम्हारे कारण ही हैं। मैं जानती थी कि तुम टूटे हो, इसलिए मैंने रास्ते में फूलों के बीज बो दिए। तुम्हारे गिरे हुए पानी से वे हर दिन सींचे जाते हैं। उसी समय गौतम बुद्ध वहां आ गए। उन्होंने कहा, जो खुद को कमजोर समझता है, अक्सर वही दुनिया के लिए सबसे सुंदर काम करता है। टूटा हुआ घड़ा पहली बार गर्व से भर गया। उसे समझ आ गया कि उसकी कमी ही उसकी खासियत थी। कहानी की सीख। हर इंसान में कोई न कोई कमी होती है। वही कमी किसी और के लिए वरदान बन सकती है। खुद को कमजोर समझना सबसे बड़ी भूल है। टूटा हुआ घड़ा अब चुप नहीं था। उसके मन में एक नया आत्मविश्वास जाग गया था। अगले दिन जब बूढ़ी औरत नदी की ओर चली तो घड़ा रास्ते को ध्यान से देखने लगा। जहां जहां पानी गिरता, वहां छोटे छोटे हरे पौधे उग आए थे। कुछ जगहों पर तितलियां उड़ रही थीं और कुछ जगहों पर बच्चे फूल तोड़कर खुश हो रहे थे। घड़े ने धीरे से कहा, माँ, क्या सच में मैं बेकार नहीं हूँ? बूढ़ी औरत बोली, अगर तुम बेकार होते तो यह रास्ता इतना सुंदर न होता। इतने में गौतम बुद्ध ने शिष्यों से कहा, देखो, जो अपने दुख को समझ लेता है, वही उसे दूसरों की खुशी में बदल सकता है। कुछ दिनों बाद गांव में सूखा पड़ गया। खेत सूखने लगे, लोग परेशान हो गए। तभी गांव के बुजुर्गों ने देखा कि नदी से गांव तक का रास्ता हरा भरा है। उन्होंने उसी रास्ते से पानी ले जाने की योजना बनाई। उन फूलों और पौधों ने मिट्टी को बचा लिया था, इसलिए पानी जमीन में समा नहीं गया। गांव बच गया। सबने उस बूढ़ी औरत और टूटे घड़े को धन्यवाद दिया। टूटा हुआ घड़ा अब शर्मिंदा नहीं था। वह शांत और खुश था। गौतम बुद्ध ने अंत में कहा, जिसे तुम कमजोरी समझते हो, वही किसी दिन तुम्हारी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। घड़ा अब भी टूटा था, लेकिन उसका दिल पूरा भर चुका था। अंतिम सीख और गहरी। हर कमी का कोई न कोई उद्देश्य होता है। धैर्य और स्वीकार ही सच्चा ज्ञान है। खुद को अपनाते ही जीवन सुंदर हो जाता है। समय बीतता गया। टूटा हुआ घड़ा अब सिर्फ पानी ढोने का साधन नहीं रहा था, वह गांव की पहचान बन गया था। एक दिन गांव में दूर देश से एक व्यापारी आया। उसने हरे भरे रास्ते को देखा और चकित होकर बोला, सूखे इलाके में इतना जीवन कैसे? गांव वाले मुस्कुरा दिए। वे उसे उस बूढ़ी औरत के घर ले गए। व्यापारी ने घड़े को देखा और हंस पड़ा। इतना टूटा घड़ा, इससे क्या फायदा? घड़ा फिर से चुप हो गया। पुरानी यादें उसे घेरने लगीं। तभी गौतम बुद्ध ने व्यापारी से कहा, क्या तुम सिर्फ वही देखते हो जो सही है, या वह भी देखते हो जो सही नहीं दिखता लेकिन सही होता है? व्यापारी कुछ समझ न पाया। बुद्ध ने घड़े से कहा, आज तुम खुद बोलो। घड़ा घबराया, फिर धीमी आवाज में बोला,
मैं पूरा नहीं हूं, लेकिन जो गिरता है वही जीवन बनता है। व्यापारी स्तब्ध रह गया। उस रात व्यापारी को नींद नहीं आई। उसे अपने जीवन के टूटे हुए सपने याद आने लगे, जो वह हमेशा छुपाता रहा था। अगली सुबह वह बुद्ध के पास आया और बोला, मैं बाहर से सफल हूं, लेकिन अंदर से टूटा हुआ हूं। बुद्ध मुस्कुराए, तो फिर तुम भी इस घड़े जैसे ही हो। उसी दिन से व्यापारी रुक गया। उसने दौड़ना छोड़ दिया और समझना शुरू किया। और टूटा हुआ घड़ा अब खुद को टूटा हुआ नहीं कहता था। लेकिन कहानी यहीं नहीं रुकती। अगले दिन गांव में कुछ ऐसा हुआ जिसने घड़े, व्यापारी और पूरे गांव की सोच बदल दी। अगले दिन सुबह गांव में हलचल थी। नदी का पानी अचानक कम होने लगा था। लोग घबरा गए, अगर नदी सूख गई तो गांव कैसे बचेगा। सब गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध शांत बैठे थे, जैसे उन्हें पहले से सब पता हो। उन्होंने पूछा, क्या किसी ने रास्ते को ध्यान से देखा है? लोग चुप हो गए। तभी टूटा हुआ घड़ा बोला, मैं रोज उस रास्ते पर जाता हूं। जहां मैं पानी गिराता हूं, वहां जमीन अब भी नम है। बुद्ध ने कहा, तो वही रास्ता हमें बचाएगा। सब मिलकर उसी फूलों वाले रास्ते पर गए। वहां की मिट्टी नरम थी। घास और पौधों ने पानी को थाम रखा था। व्यापारी ने आश्चर्य से कहा, जो टूटकर गिरा वही आज सहारा बन गया। उसी दिन गांव वालों ने तय किया, वे उस रास्ते को नहीं तोड़ेंगे, नहीं सुखाएंगे, बल्कि उसकी देखभाल करेंगे। टूटा हुआ घड़ा अब गर्व से भरा था, लेकिन उसमें अहंकार नहीं आया। उसने बुद्ध से पूछा, मैं अब ठीक लगने लगा हूं, तो क्या मुझे बदल दिया जाएगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जो खुद को स्वीकार कर ले, उसे बदलने की जरूरत नहीं होती। कुछ दिनों बाद बूढ़ी औरत बीमार पड़ गई। गांव वालों ने कहा, अब यह घड़ा किस काम का? तभी व्यापारी आगे आया। उसने कहा, यह घड़ा सिर्फ पानी नहीं लाता, यह हमें याद दिलाता है कि टूटना अंत नहीं है। व्यापारी ने बूढ़ी औरत की सेवा संभाली। पहली बार उसने किसी के लिए समय दिया, बिना लाभ सोचे। और घड़ा हर दिन थोड़ा थोड़ा पानी गिराता रहा, थोड़ा थोड़ा जीवन जगाता रहा। लेकिन अभी एक परीक्षा बाकी थी। एक ऐसी परीक्षा जिसमें घड़े को फिर से खुद पर शक होने वाला था। कुछ दिनों बाद गांव में राजा के सिपाही आए। राजा ने सुना था कि सूखे इलाके में एक गांव हरा भरा है। उसने आदेश दिया था, उस रास्ते को पक्का बना दो, पत्थर बिछा दो, ताकि पानी जल्दी पहुंचे। गांव वाले घबरा गए। अगर पत्थर बिछ गए तो मिट्टी पानी नहीं सोख पाएगी, फूल सूख जाएंगे। टूटा हुआ घड़ा यह सुनकर कांप गया। उसने सोचा, क्या मेरी वजह से बना यह रास्ता मिट जाएगा? सब गौतम बुद्ध के पास पहुंचे। बुद्ध ने सिपाहियों से पूछा, क्या आपने सिर्फ पानी देखा है या जीवन भी? सिपाही बोले, हमें आदेश मिला है। तभी टूटा हुआ घड़ा आगे आया। उसकी आवाज धीमी थी, लेकिन सच्ची थी। मैं टूटा हूं, इसलिए पानी गिरता है। अगर रास्ता पत्थर का हुआ तो जो गिरता है वह मर जाएगा। सिपाही पहली बार चुप हुए। उसी समय बूढ़ी औरत, जो अब थोड़ा ठीक हो चुकी थी, आगे आई। उसने कहा, राजा से कहना, यह रास्ता तेज नहीं, सही है। सिपाही राजा तक संदेश ले गए। कई दिन बीते। फिर खबर आई, राजा खुद गांव आ रहा है।
गांव में डर भी था, उम्मीद भी। राजा आया। उसने रास्ता देखा, फूलों को छुआ, मिट्टी को महसूस किया। उसने बुद्ध से पूछा, अगर यह घड़ा सही होता तो क्या यह सब होता? बुद्ध बोले, नहीं, जो पूरा है वह बहा ले जाता है, जो टूटा है वह सींच देता है। राजा देर तक चुप रहा। फिर उसने आदेश दिया, इस रास्ते को जैसे है वैसा ही रहने दो, और ऐसे घड़े हर गांव में होने चाहिए। टूटा हुआ घड़ा पहली बार समझ गया, वह सिर्फ गांव की कहानी नहीं था, वह दृष्टि बन चुका था। लेकिन उसी रात घड़े में एक नई दरार पड़ गई, और सुबह होते होते सब कुछ बदलने वाला था। उस रात सच में घड़े में एक नई दरार पड़ गई थी। सुबह जब बूढ़ी औरत ने उसे उठाया तो घड़ा पहले से ज्यादा हल्का लग रहा था। रास्ते में पानी ज्यादा गिरने लगा। घड़ा डर गया। उसने सोचा, अब तो मैं बिल्कुल काम का नहीं रहूंगा, शायद आज मुझे फेंक दिया जाएगा। बूढ़ी औरत भी चिंतित थी, लेकिन उसने घड़े को नीचे नहीं रखा। उसी रास्ते पर जब वे पहुंचे तो एक अजीब दृश्य दिखा। जहां पहले छोटे फूल थे, वहां अब लंबे पौधे उग आए थे। कुछ जगहों पर सब्जियां अपने आप उगने लगी थीं। गांव के बच्चे खुश होकर चिल्लाए, यहां तो खाना उग रहा है। टूटा हुआ घड़ा हैरान था। उसने धीरे से कहा, मैं और टूट गया, लेकिन जीवन और बढ़ गया। गौतम बुद्ध वहां आ पहुंचे। उन्होंने कहा, जब करुणा बढ़ती है तो टूटना भी बढ़ता है, और जहां करुणा ज्यादा गिरती है वहां जीवन गहरा होता है। लेकिन उसी दिन एक समस्या आ गई। अब घड़ा इतना पानी खो देता था कि घर तक बहुत कम पानी पहुंचता। बूढ़ी औरत कमजोर थी, उसे परेशानी होने लगी। गांव में चर्चा शुरू हो गई, अब इस घड़े का समय पूरा हो गया है। यह सुनकर घड़ा पूरी तरह शांत हो गया। न शिकायत न डर। व्यापारी ने बुद्ध से पूछा, अगर इसे हटा दिया गया तो क्या यह सब व्यर्थ हो जाएगा? बुद्ध ने कहा, कोई भी अच्छाई व्यर्थ नहीं जाती, वह रूप बदल लेती है। अगली सुबह बूढ़ी औरत ने एक नया सही घड़ा उठाया और टूटे घड़े को पहली बार घर पर ही छोड़ दिया। टूटा हुआ घड़ा अकेला रह गया। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती, क्योंकि उसी दिन उस घड़े के भीतर कुछ ऐसा घटा जो किसी ने सोचा भी नहीं था। घर के कोने में रखा टूटा हुआ घड़ा पहली बार पूरी तरह खाली था। न उसमें पानी था, न कोई उसे उठाने वाला। दिन भर धूप आती रही, रात को ठंडी हवा चली। घड़ा चुपचाप सब सहता रहा। उसी रात हल्की बारिश हुई। बारिश की बूंदें घड़े के भीतर टपकने लगीं। दरारों से पानी अंदर भरने लगा। घड़े ने सोचा, मैं तो बेकार हूं, फिर ये बूंदें क्यों मुझे भर रही हैं? सुबह होते होते घड़े के भीतर पानी जमा हो गया था, और उसी पानी में कुछ बीज तैर रहे थे, जो शायद हवा या पक्षी गिरा गए थे। दिन बीते, घड़े में नन्हे नन्हे अंकुर निकल आए। बूढ़ी औरत ने देखा तो चकित रह गई। उसने घड़े को आंगन में रख दिया। अब हर सुबह बच्चे उस घड़े के पास आकर देखते, आज कितना बढ़ गया। गांव वालों ने कहा, जो पानी ढोता था अब खुद जीवन उगा रहा है। गौतम बुद्ध आए। उन्होंने घड़े को देखा,
फिर बच्चों से कहा, जब कोई अपने पुराने काम से मुक्त होता है तभी वह नया काम शुरू कर पाता है। उधर नया सही घड़ा अपना काम ठीक से कर रहा था, लेकिन रास्ता पहले जैसा हरा नहीं हो पा रहा था। पानी पहुंच रहा था, पर जीवन कम हो रहा था। तभी गांव वालों को समझ आया, हर चीज का अपना स्थान होता है। उन्होंने तय किया, नया घड़ा पानी लाएगा और टूटा घड़ा आंगन में जीवन सिखाएगा। लेकिन उसी शाम एक तेज आंधी आई और घड़ा हिलने लगा। दरारें और फैल गईं। सबको लगा, अब यह टूट ही जाएगा। पर आंधी के बाद जो दृश्य सामने आया वह किसी ने सोचा नहीं था। आंधी जब थमी तो गांव वाले डरते डरते आंगन में आए। सबको लगा था घड़ा अब टूटकर बिखर चुका होगा, लेकिन जो देखा वह अलग ही था। घड़ा पूरी तरह टूटा नहीं था, उसकी दरारें फैल गई थीं और उन्हीं दरारों से छोटे छोटे हरे पौधे बाहर झांक रहे थे। मिट्टी, पानी और बीज अब एक दूसरे से अलग नहीं थे। घड़ा खुद एक छोटा सा बाग बन चुका था। बच्चे खुशी से चिल्लाए, घड़ा जिंदा है। बूढ़ी औरत की आंखों में आंसू आ गए। उसने घड़े पर हाथ रखा और बोली, तू हमेशा देता ही रहा। गौतम बुद्ध ने सबको पास बुलाया। उन्होंने कहा, कुछ चीजें टूटने के बाद अपने असली रूप में आती हैं। उसी दिन गांव में एक सभा हुई। राजा का भेजा हुआ एक दूत भी वहां था। उसने पूछा, इस घड़े को अब क्या माना जाए, उपकरण या कूड़ा? बुद्ध ने जमीन से एक पत्ता उठाया और बोले, जब तक तुम नाम ढूंढते रहोगे तुम अर्थ खोते रहोगे। घड़ा अब न पानी ढोता था, न रखा जाता था, वह वहीं था, सबके बीच। लोग उसके पास बैठते, चुप रहते और सोचते। व्यापारी जो कभी भागता रहता था अब रोज थोड़ी देर घड़े के पास बैठता। उसने कहा, मैं बाहर से सही था, अंदर से टूटा, और यह घड़ा बाहर से टूटा, अंदर से भरा। एक दिन बच्चों ने पूछा, बुद्ध बाबा, क्या यह घड़ा फिर कभी पूरा होगा? बुद्ध मुस्कुराए, पूरा होना लक्ष्य नहीं है, उपयोगी होना भी जरूरी नहीं, बस सच्चा होना काफी है। लेकिन समय किसी को नहीं छोड़ता। घड़े की मिट्टी धीरे धीरे नरम होने लगी। एक दिन उसका किनारा थोड़ा सा गिर गया। सब चुप हो गए। अब यह बदलने वाला था, किसी और रूप में। जिस दिन घड़े का किनारा गिरा उस दिन गांव में कोई शोर नहीं हुआ। किसी ने उसे उठाकर फेंका नहीं, किसी ने उसे बेकार नहीं कहा। लोग बस थोड़ी देर उसके पास बैठे रहे। बारिश आई। घड़े की मिट्टी धीरे धीरे जमीन में घुलने लगी। अब वह अलग नहीं दिखता था। घड़ा और धरती एक जैसे लगने लगे। जहां घड़ा था वहां मिट्टी और उपजाऊ हो गई। पौधे और घने उगाए। एक छोटा सा पेड़ भी निकल आया। बच्चों ने कहा, अब तो घड़ा दिखता ही नहीं। गौतम बुद्ध ने कहा, जब कुछ अपना काम पूरा कर लेता है तो वह निशान नहीं छोड़ता, वह असर छोड़ता है। बूढ़ी औरत अब बहुत कम चल पाती थी। एक दिन वह उस जगह बैठी जहां कभी घड़ा रखा रहता था। उसने आंखें बंद की और बोली, मैंने कभी इसे ठीक करने की कोशिश नहीं की।
बस साथ निभाया। बुद्ध ने धीरे से कहा, यही करुणा है, बदलना नहीं, स्वीकार करना। उधर व्यापारी ने अपना व्यापार गांव को सौंप दिया। वह अब यात्रियों को उस हरे रास्ते से ले जाता और कहानी सुनाता। यह रास्ता एक टूटे घड़े से शुरू हुआ था। लोग सुनकर चुप हो जाते। अब उस जगह कोई घड़ा नहीं था, लेकिन हर कोई जानता था, यहीं से समझ की शुरुआत हुई थी। और उसी शाम एक बच्चा मिट्टी से खेलते खेलते बोला, अगर मैं इससे नया घड़ा बनाऊं, तो क्या वह भी टूटेगा? बुद्ध ने बच्चे को देखा और मुस्कुराए। बच्चे के सवाल पर सबकी नजर गौतम बुद्ध पर टिक गई। बुद्ध ने जमीन से थोड़ी गीली मिट्टी उठाई और बोले, जो बनाया जाता है उसका टूटना तय नहीं, लेकिन बदलना तय है। बच्चे ने मिट्टी को हाथों में मसलते हुए कहा, अगर वह टूट गया तो क्या वह भी किसी काम आएगा? बुद्ध मुस्कुराए, अगर तुम उसे फेंकोगे तो नहीं, अगर समझोगे तो जरूर। अगले कई दिनों तक बच्चे उसी जगह मिट्टी से खेलते रहे। धीरे धीरे उन्होंने छोटे छोटे घड़े बनाए। कोई सीधा नहीं था, कोई पूरा नहीं था। कुछ घड़े धूप में फट गए, कुछ पानी में घुल गए, लेकिन जहां जहां वे टूटे, वहां मिट्टी और उपजाऊ होती गई। गांव के लोग हैरान थे। उन्होंने कभी टूटने को इतनी शांति से होते नहीं देखा था। व्यापारी ने कहा, मैंने पूरी जिंदगी नुकसान से डरते हुए गुजारी। आज पहली बार टूटना डरावना नहीं लग रहा। उसी समय राजा का दूत फिर आया। उसने देखा कि गांव में कोई बड़ी इमारत नहीं, कोई खजाना नहीं, फिर भी लोग शांत थे। उसने पूछा, यहां लोग चाहते क्या हैं? एक बच्चे ने उत्तर दिया, यहां लोग पूरा होना नहीं, सच्चा होना चाहते हैं। दूत कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, ऐसी जगहों पर राज नहीं चलता। बुद्ध ने उत्तर दिया, और इसी कारण ऐसी जगहें बची रहती हैं। अब वह जगह जहां कभी टूटा हुआ घड़ा था, एक पेड़ की छाया बन चुकी थी। लोग वहां बैठते, बोलते कम, समझते ज्यादा, लेकिन समय फिर एक मोड़ लेने वाला था। बूढ़ी औरत की सांसें अब धीमी होने लगी थीं, और उस बदलाव के साथ कहानी एक और गहरी दिशा में जाने वाली थी। बूढ़ी औरत अब ज्यादातर समय उसी पेड़ की छाया में बैठती थी, जो कभी टूटे घड़े की मिट्टी से उगा था। उसकी सांसें हल्की थीं, लेकिन चेहरे पर कोई डर नहीं था। एक दिन उसने गौतम बुद्ध से कहा, मैंने जिंदगी भर कुछ जोड़ा नहीं, बस जो था उसे संभाला। बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसने संभालना सीख लिया, उसने सबसे बड़ा काम कर लिया। गांव के बच्चे रोज उसके पास आते। वह उन्हें कोई उपदेश नहीं देती थी, बस कहती, ध्यान से देखो। और बच्चे देखते, पेड़ की जड़ें, मिट्टी की नमी, हवा की चाल। उसी शाम बूढ़ी औरत ने आखिरी बार उस जगह को देखा जहां कभी घड़ा रखा रहता था। उसने धीरे से कहा, अब मुझे चिंता नहीं है। रात आई, और सुबह जब सूरज निकला, बूढ़ी औरत नहीं उठी। गांव में शोर नहीं हुआ, रोना भी धीमा था। लोग समझ चुके थे, कुछ विदाइयां खामोशी से ही ठीक लगती हैं।
गौतम बुद्ध ने गांव वालों से कहा, जिसने जीवन को बोया वह शरीर से जाता है, पर प्रभाव से नहीं। उसी दिन उस पेड़ के नीचे एक छोटा सा मिट्टी का चबूतरा बनाया गया। कोई मूर्ति नहीं, कोई नाम नहीं, बस बैठने की जगह। व्यापारी ने वहीं बैठकर कहा, मैं अब यात्रा पर जाऊंगा, पर बेचने नहीं, सुनने। बच्चों ने मिट्टी से एक नया छोटा घड़ा बनाया और उसे पेड़ के पास रख दिया। वह घड़ा ना पूरा था, ना सही, लेकिन वह खाली भी नहीं था। और उसी रात हल्की बारिश हुई। पानी उस नए घड़े में भरने लगा। रात की हल्की बारिश के बाद सुबह का सूरज कुछ अलग ही था। नई मिट्टी का घड़ा जो बच्चों ने पेड़ के पास रखा था, अब आधा पानी से भरा हुआ था। बच्चे दौड़ते हुए आए। एक बोला, देखो, यह भी पानी रोक पा रहा है। दूसरा बोला, लेकिन इसके नीचे से भी थोड़ा रिस रहा है। सब हंस पड़े। गौतम बुद्ध ने घड़े को देखा और बोले, जो रिश्ता है वही जमीन को पहचानता है। अब उस पेड़ के नीचे 3 चीजें थीं, एक कहानी, एक छाया और एक अधूरा घड़ा। गांव के बाहर से कुछ यात्री आने लगे। वे पूछते, यह पेड़ इतना अलग क्यों है? गांव वाले जवाब नहीं देते थे, बस उन्हें वहां बैठने को कहते। कुछ देर बैठने के बाद यात्री खुद कहते, यहां मन हल्का हो जाता है। व्यापारी ने यात्रा पर निकलते समय गांव से कुछ भी नहीं लिया, सिर्फ यह वाक्य साथ ले गया, टूटना बेकार होना नहीं है। समय बीतता गया। नया घड़ा धीरे धीरे और दरारें दिखाने लगा। बच्चों ने उसे ठीक करने की कोशिश नहीं की। वे बस उसके नीचे मिट्टी बिछाते रहे। एक दिन एक बच्चे ने पूछा, बुद्ध बाबा, अगर यह घड़ा भी मिट्टी बन जाएगा तो क्या बुरा लगेगा? बुद्ध ने उत्तर दिया, जिसे लौटना आता है उसे खोना नहीं कहते। पेड़ और बड़ा हो गया। उसकी छाया में अब पूरा गांव बैठ सकता था और लोग समझने लगे, घड़ा जरूरी नहीं था, घड़ा समझ बन चुका था। लेकिन एक सुबह बुद्ध ने अपना कमंडल उठाया। शिष्यों ने पूछा, क्या आप जा रहे हैं? बुद्ध मुस्कुराए। जहां बात समझ ली जाती है वहां रुकने की जरूरत नहीं होती। और जैसे ही बुद्ध चल पड़े, हवा चली, पेड़ की पत्तियां हिली और नए घड़े से पानी की एक बूंद मिट्टी में गिर गई। गौतम बुद्ध के जाने के बाद गांव वैसा ही रहा। कोई बड़ा बदलाव नहीं, लेकिन भीतर सब बदल चुका था। पेड़ की छाया में लोग अब भी बैठते थे। न उपदेश होते, न सवालों की भीड़। नया घड़ा भी धीरे धीरे मिट्टी में मिल गया। उसकी दरारों से उगा छोटा पौधा कुछ सालों में पेड़ के साथ बड़ा होने लगा। बच्चे बड़े हो गए, पर उन्होंने एक बात नहीं छोड़ी। वे जो टूटता उसे फेंकते नहीं थे। व्यापारी दूर देशों में कहानियां नहीं, अनुभव सुनाता था। और गांव में जब कोई दुखी होता तो उसे कहा जाता, चलो उस पेड़ के नीचे बैठते हैं। वहां कोई मूर्ति नहीं थी, कोई नाम नहीं लिखा था, कोई नियम नहीं था, बस मिट्टी थी, छाया थी और एक याद कि कभी
एक टूटा हुआ घड़ा था जिसने लोगों को पूरा होना नहीं, सच्चा होना सिखा दिया। और यही गौतम बुद्ध की सबसे बड़ी शिक्षा थी। जो टूटकर भी जीवन दे, वही वास्तव में अमर होता।